हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव। हमारे यूट्यूब चैनल DSM नर्सिंग एकेडमी में नर्सिंग एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसका नाम है CPR। CPR या इसको अपन बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। CPR की फुल फॉर्म तो आप सभी लोगों को पता होगी, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो होता है, ये अपन बोल सकते हैं कि CPR जो होता है वो एक इमरजेंसी कंडीशन में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसका नाम होता है CPR। और इसका अगर अपन बेसिक मीन देखें कि ये जो होते हैं अपने, जैसे अपन बोल सकते हैं कि इसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी बोला जाता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो होती है उसमें अपन इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि वाइटल कंडीशन में अपन इसको परफॉर्म करते हैं। और वाइटल कंडीशन में अपने जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या उनके फंक्शंस को अपन क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR बोलते हैं। और वाइटल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन होते हैं, ब्रेन को काउंट करते हैं, कार्डियक या अपन बोल सकते हैं हार्ट को काउंट कर सकते हैं, हार्ट को काउंट करते हैं, और लंग्स। एक चीज़ यहाँ पे अपने को ध्यान रखने की बात ये है कि जो लंग्स होते हैं वो अपने जो होते हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो अपने ग्लूकोज के डिग्रेडेशन या ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करती है, और इसी से अपने को ATP मिलती है, और ATP की रिक्वायरमेंट अपने ब्रेन को होती है। तो ये सारे फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और यही फंक्शन या इन्हीं फंक्शंस की वजह से अपन क्या करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट या अपन बोलते हैं कि CPR, या जब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है या कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उन सब में अपन क्या करते हैं, CPR को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब अपन ने बोला है कि जो CPR जो होता है इसका एम क्या है। अगर इसके एम की अगर मैं बात करूँ कि इसका एम क्या है, तो अगर इसके एम की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका जो एम होता है वो क्या करता है कि रीस्टोर ब्लड सप्लाई टूवर्ड ब्रेन, कि ब्रेन के फंक्शंस को अपन रीस्टोर करके या रीस्टोर करते हैं ताकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई क्या रहे, प्रॉपर रहे। यहाँ तक कि अपन ने बात की। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इसके असिस्मेंट के लिए अपन बात कर रहे थे असिस्मेंट की। और असिस्मेंट में अपन जब भी ये CPR वगैरह की अपन बात करेंगे तो असिस्मेंट के अंदर अपन क्या क्या करते हैं उस चीज़ के बारे में अगर अपन बोल रहे हैं तो CPR का जो असिस्मेंट अपन करते हैं इसके अंदर दो कंडीशन अपन लेते हैं। एक तो कॉन्शियस पेशेंट है, इसके असिस्मेंट की बात करें तो असिस्मेंट में अपन ने बोला कि अपने पास में दो कंडीशन है। एक तो अपन ने बोला कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, और एक है कॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है या कॉन्शियस पेशेंट होता है, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस, या इन दोनों में जो असेसमेंट करते हैं अपन दोनों में अलग अलग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और इन दोनों का अलग अलग असेसमेंट किस तरह से अपन करते हैं तो वो अपन बात कर रहे हैं अभी कि असेसमेंट जो अगर अपन ने बोल दिया कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, अपने पास में अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे पहले अपन कॉन्शियस पेशेंट की बात करते हैं। तो जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसके अंदर अपन करते हैं ABC के द्वारा। A मतलब सबसे पहले अपन एयरवे चेक करते हैं, और उसके बाद में ब्रीथिंग चेक करते हैं, और उसके बाद में सर्कुलेशन चेक। ठीक है, तो ये तो अपन करते हैं कॉन्शियस पेशेंट वगैरह हो तब। और अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो उसके अंदर CAB अपन चेक करते हैं। तो C4 अपन सबसे पहले सर्कुलेशन अपन चेक करेंगे, उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। उसके बाद में अपन उसका एयर वे अपन चेक करेंगे, उसके बाद में उसकी क्या चेक करेंगे, ब्रीथिंग चेक करते हैं। ठीक है,
और C4 अगर अपन बोल दें कि अगर जैसे कि इसके साथ में असेसमेंट सर्कुलेशन का असेसमेंट अपन कहाँ से करते हैं, तो इसके अंदर अपन ने बोलते हैं C4 सर्कुलेशन, और C4 ही क्या बोलते हैं अपन, कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, और ये अपन बोल सकते हैं कि जो ये होती है सेरेब्रम को क्या करती है, सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, और सेरेब्रम को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और अपन ने बोल दिया कैरोटिड पल्स अपन इसमें चेक करेंगे, तो सबसे पहले अपन ने बोल दिया कि ये दोनों तरफ होती है, नेक के दोनों साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसको अपन यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ठीक है। तो अपन एक साइड का असेसमेंट करते हैं। तो जब भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें असेसमेंट कैसे करते हैं, तो अपन बोलते हैं कि यूनिलेटरल क्या करते हैं, इसका असेसमेंट करते हैं। चलो यहाँ तक की ठीक है। तो कितनी देर के लिए अपन इसका असेसमेंट करेंगे, तो उसका टाइम अपने पास बोलते हैं 5 से 10 सेकंड। अगर मिनिमम पूछा जाता है तो 5, और मैक्सिमम पूछा जाता है 5 to 10 सेकंड अपने क्या करना है, बोलना है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर अपन ने बात कर ली, उसके बाद में अपन, तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली है असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद में अपन ने ये बोल दिया। अब अपन इसके रेट और उसके साथ में इसके रेशियो और रेट की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो अगर इसके रेट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसके रेट की बात करता हूँ, तो अपन जो कंप्रेशन करते हैं वो 100 कंप्रेशन पर मिनट में करते हैं। और रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो 1 मिनट में 10 रेस्पिरेशन करते हैं। अगर अपन बोल लें कि एक रेस्पिरेशन, तो वो लगभग 6 सेकंड में अपने को बोलना है। तो एक रेस्पिरेशन जो होते हैं अपन कितनी देर में बोलेंगे, 6 सेकंड में बोलेंगे। और कंप्रेशन की अगर बात करूँ, तो कंप्रेशन कहाँ पे करते हैं अपन, चेस्ट पे इसका कंप्रेशन करेंगे। और चेस्ट पे अगर कितना कंप्रेशन करेंगे उसकी बात करूँ, तो अपने को ध्यान रखना है एडल्ट के अंदर 2 इंच, चिल्ड्रन है तो उसके अंदर अपन, चाइल्ड है तो उसके अंदर अपन 1.5 इंच, और इन्फेंट है तो उसके अंदर अपन 1 इंच क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्रेशन करते हैं। इन्फेंट के अंदर 2 थंब का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि इंटरलॉकिंग पाम को इंटरलॉक करके, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। अगर यहीं पे अगर जैसे अपन ये तो बोल दिया कि भाई रेशियो और रेट, इसकी रेट हो गई, और रेशियो अगर मैं बात सॉरी ये तो रेट हो गई, और रेशियो की अगर मैं बात बोलूँ, अगर यहीं पे मैं बोलूँ रेशियो की अगर मैं बात बोलूँ, तो जो इसका रेशियो जो होता है, वो रेशियो में बोलूँ कार्डियक और पल्मोनरी का जो रेशियो होता है, अगर अपन ने बोल दिया कि 30 कंप्रेशन अपन दे रहे हैं एडल्ट की अगर मैं बात, एडल्ट के अंदर 30 कंप्रेशन, तो अपने पास 2 बार रेस्पिरेशन करने पड़ेगा, ठीक है। और यही अगर मैं बोलूँ इन्फेंट के अंदर, चाहे तो 1 रेस्क्यू हो या 2 रेस्क्यू हो, अगर दोनों हैं तो अपने अंदर यही, एडल्ट के अंदर अपन यही परफॉर्म करते हैं। अगर इन्फेंट है तो 30:2 1 रेस्क्यू के अंदर करते हैं, और 15:2 2 रेस्क्यू अगर अपने पास में है, तो अपन इसका क्या करते हैं, अपन 15:2 अपन क्या करते हैं, अगर 2 रेस्क्यू है तो अपन क्या करते हैं, 15 तो कंप्रेशन और 2 बार रेस्पिरेशन करते हैं। अगर 1 रेस्क्यू है तो 30 बार अपन कंप्रेशन और 2 बार क्या करेंगे, उस बार रेस्पिरेशन देंगे। और एडल्ट है तो 30 बार अपन कंप्रेशन और 2 बार अपन उसको क्या देंगे, रेस्पिरेशन देंगे। और यहीं पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से अपने पूछी जाती है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, या अपन बोल सकते हैं कि जो कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेस जो अपन करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, चेस्ट पे। और चेस्ट पे अपने पास क्या होती हैं, रिब्स। तो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर CPR के दौरान मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, रिब फ्रैक्चर। यहाँ से यही क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ अपने सारी चीज़ें जो इसके अंदर हो चुकी हैं क्लियर हो चुकी हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ आपके जो काम आएंगे नर्सिंग एग्ज़ाम के में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चंस वगैरह भी, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों,